हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे। नववर्ष में ठाकुर जी ने आपके जीवन में खुशियां भेजनी स्टार्ट कर दी होगी और पूरा वर्ष आपका ऐसा ही बना रहे। तो फ्रेंड्स, ठाकुर जी पर विश्वास कि भक्त का अपनी भक्ति पर, अपने ठाकुर पर कितना विश्वास होना चाहिए। क्या आप इस टॉपिक पर कभी सोचते हैं? बहुत कम लोग हैं जो इस टॉपिक पर सोचते हैं। देखिए, हमारे जो संत हुए हैं, कबीरदास, रहीमान दास, उनका कितना टूट विश्वास था, ये आपने देखा होगा। कबीरदास जी का कितना टूट विश्वास था। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम पूजा किस तरह से कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, बहुत घंटों घंटों लगा कर रहे हैं, नहीं। एक कभी ना पूजने वाला, कभी ना मानने वाला भी भगवान को एक सहजता से प्राप्त कर रहा है। तो उनसे क्या चाहिए कि उसे एक मन, निश्चल मन, उसमें कोई छल ना हो। और आपको मालूम है, ये बात कड़वी है लेकिन सच है, जो भक्त होगा उसे लोग पहचान नहीं पाएंगे कि आपके बीच में कौन रह रहा है। अक्सर लोग जाने के बाद ही लोगों की प्रशंसा किया करते हैं। ये हमारी जेनेटिक चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपके घर में ठाकुर जी हैं, आपके घर में ईश्वर हैं, जो जिसको मानता है, मैं ये नहीं कहती कि पूजा आप इनकी कीजिए, इनकी, जिसका भी जो इष्ट है, क्या आपने उनसे कभी रिश्ता बनाया है? कोई रिश्ता है आपका? किस रिश्ते से आप उनके जाके बैठेंगे? अगर हम किसी से मिलने जाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, तो वो एक रिश्ते से, फ्रेंड के रिश्ते से, पड़ोसी के रिश्ते से, भाई के, बहन के, कोई तो रिश्ता होता है जिससे हम जाके बैठते हैं। आप भगवान के पास गए, ना आपका कोई रिश्ता है, ना उनसे कोई जुड़ाव है, और आप कहते हैं कि भगवान हमारे हैं ही नहीं, भगवान ने तो दर्शन नहीं दिए। लोगों के प्रश्न ये हैं कि मुझे बड़ी हंसी आती है जब लोग बैठकर ये बातें करते हैं कि हमें आज सपने में भगवान ने दर्शन दिए। आज उन ठाकुर जी की प्रतिमा ने दूध पिया, ठाकुर जी का ये चमत्कार है, ठाकुर जी का ये चमत्कार हुआ। तो इन छोटी छोटी बातों पे और लोग उसको देखते जाते हैं कि ठाकुर जी ने दूध पिया। अरे भाई, ये अचंभा किस बात का है? आप डेली ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, तो आपको क्या यकीन नहीं है ठाकुर जी दूध पीते हैं? बस लगे हैं होड़ पे कि चमत्कार। अगर आप अपनी भक्ति में पॉइंट मात्र भी संदेह रखते हो, तो आपको चमत्कार सोचने समझने की ज़रूरत है। वरना तो हम इतनी बड़ी रचना ईश्वर के बनाए बैठे हैं, क्या यह चमत्कार आपको दिखाई नहीं दे रहा है? वो हमसे नित्य काम करा रहे हैं, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। कहाँ से? आपकी सामर्थ्य है? किसी की सामर्थ्य नहीं, उस ईश्वर की सामर्थ्य है। और यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या है ये? आपने सोचा है कभी? अपने आपसे पूछा है कभी? जो आपकी ये सोच, यही यूनिवर्स है। ये प्रकृति जो ईश्वर ने बनाई, यही यूनिवर्स है। आपके अंदर की आवाज़, ये यूनिवर्स है। आप ईश्वर पर जो भरोसा है, वो आपका यूनिवर्स है। तो आप ईश्वर पर कितना भरोसा करते हैं, ये आप अपने आप से पूछिए। और ये कब पता चलेगा? जब आप किसी परेशानी में होंगे, आपको कोई ज़रूरत होगी और वो आपकी हल नहीं होगी किसी से भी, ठीक है ना? तो एक जो भक्त होगा, जिससे विश्वास होगा, विश्वास आपका डगमगाना नहीं चाहिए।
ईश्वर पर इतना गहरा विश्वास कि अगर उसने मुझे यहाँ भेजा है तो मेरे पालन पोषण, मेरी हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरे ईश्वर की है। मैं उसकी संतान हूँ, तो मुझे दुखी तो देख ही नहीं सकता है। ये भरोसा है आपको अपने ठाकुर पर, जिसको भी आप मानते हैं। जिस दिन ये भरोसा हो जाएगा, उस दिन आपको किसी के आगे हाथ, किसी के आगे झुकना कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भक्त के जीवन में कभी दिखावा नहीं होता है। वो किसी को दिखाने के लिए भक्ति नहीं करता है। वो भगवान को मन ही मन ध्याता रहता है, मन ही मन सांसों की माला में उसका नाम चलता रहता है। तो ये भाव, ये चीज़ एक गूढ़ रहस्य है। जिसने समझ लिया, अगर आपके मन में विश्वास आ गया कि ईश्वर विराजमान हैं, अपने घर में मंदिर बनाया, अपने ठाकुर जी को बैठाया, अपने सभी विग्रहों को बैठाया जिसको जो कोई मानता है, तो जब कहीं जाते हैं आपको भरोसा है आपके घर में वो हैं, आपके साथ हैं, आपको उनसे इजाज़त मांगने की ज़रूरत है, तब आप कहिएगा कि आप पूजा कर रहे हैं। जब आप ये कहना शुरू कर दें कि ठाकुर जी, मैं अभी इस काम के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, अभी लौट के आती हूँ, तो ठाकुर जी की जिम्मेदारी बन जाती है वो आपका इंतज़ार करें। और जब वो आपका इंतज़ार करेंगे तो भला कोई अड़चन आपको आने से रोक सकती है? नहीं। जब आपने ताउम्र उनके बारे में सोचा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो अंतिम समय में ठाकुर जी आपको याद कैसे आएंगे? और क्या अंतिम समय है? किस अंतिम समय की आप बात कर रहे हो? कि इसका अंतिम समय कहाँ है, क्या है, किसी को पता है? नहीं पता ना। तो जो समय है, जिस समय, जिस पल आप अपने ठाकुर को देख रहे हैं, वही आपका पल, हर पल अंतिम समय है। उसी में जियो और सबको जीने की प्रेरणा दो। भगवान से धन्यवाद करो, एक एक पल, एक एक सांस जो मैं आपके साथ जी रही हूँ, उसका लाख लाख धन्यवाद है। मेरे जीवन में आप सदैव यूं ही बने रहें। देखिए, परिवार की जिम्मेदारी एक अलग होती है। देखिए कि इंसान का व्यक्तित्व, उसका जीवन उसके लिए अलग होता है। मैं किस जगह पर रहकर, किन लोगों के बीच रहकर अपनी भक्ति को परिपक्व करूं, ये मेरे ऊपर है, मेरे ईश्वर के ऊपर है। आपने देखा होगा कि कमल अगर कीचड़ में भी है, लेकिन वो फिर भी भगवान को समर्पित किया जाता है। तो वही है भक्ति। भक्ति एक कमल है और हम, ये संसार एक कीचड़ है। अगर हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को विश्वास करते हैं, तो हम कमल की तरह सदैव खिलते रहेंगे। और एक दिन ईश्वर आपकी पहचान ऐसी करा देगा कि आपको उन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम कैसे हैं। तो यूनिवर्स आपका अपना, आत्मा की आवाज़, आपकी सोच, प्रकृति, आपके आसपास जो जीव जंतु प्राणी, ये सब यूनिवर्स, सब में जीवन देखिए, सब में भगवान के दर्शन कीजिए। जब भी कोई काम करे, अपने आसपास की मदद कीजिए। ईश्वर नहीं कहते कि आप महंगे महंगे दान, दक्षिणा किसी को अर्पित करें। आप एक समय में किसी ज़रूरतमंद की थोड़ी सी मदद कर दें, यही ईश्वर की असली पूजा है। तन से, मन से, धन से, जिसकी भी जो सामर्थ्य है, आप ईश्वर को समर्पित करके उसमें ये भावना रखिए कि मुझे पुण्य मिलेगा। पुण्य की चिंता उस पर छोड़ दीजिए। पुण्य कुछ नहीं है, पाप कुछ नहीं है, ईश्वर सब कुछ है।
किस पुण्य में आपका पाप निकल रहा है, किस पाप में भी पुण्य है, ये कोई नहीं जानता। सब तोल मोल ठाकुर जी के हाथ है। जब ये समझ जाओगे तो फिर किसी चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। धीरे धीरे ऐसे ही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे जो ये छोटे से जो विचार हैं आपको अच्छे लगेंगे और आप भी अपने ठाकुर जी से किसी रिश्ते से जुड़ेंगे। जो भी भाव से आप जुड़ना चाहते हैं, आप उनकी मौजूदगी महसूस कीजिए अपने घर में कि मेरे ठाकुर विराजमान हैं। तो फिर कैसे कहते हैं कि मैं वहाँ नहीं आ पा रहा, मैं ठाकुर जी से मिलने आऊँगा। मुझे तो समझ ही नहीं आता। ये लोग कहते हैं कि ये ठाकुर जी मुझे जल्दी से बुला लीजिए, वहाँ घूमने जाऊँगा या मैं आपसे मिलने आऊँगा। अरे ठाकुर जी तो आपके पास विराजमान है। तो शायद इसी सोच ने ठाकुर जी की मुझे कभी वो सेवा नहीं दी है। मैं ठाकुर जी से बहुत समय से मिलने के लिए, बचपन से ठाकुर जी से मिलने के लिए मैं देखना चाहती हूँ कैसी वृंदावन की शोभा है। मैं नहीं, ठाकुर जी ने मुझे बुलाया, पता नहीं क्या बात है, मैं समझ नहीं पाती इस लीला को। लेकिन ये वादा है कि अंतिम समय से पहले मेरे ठाकुर जी मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और मेरे किसी कार्य को मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं। ठाकुर का मतलब जिम्मेदार आदमी। तो सब काम आप उन पर सौंप दीजिए। फिर संशय मत कीजिए कि मेरा ये काम कैसे पूरा होगा। वो अपने आप, इस बात पर विश्वास रखिए, वो अपने आप करेंगे। तो उन्हें करने दीजिए। फिर आप उसमें दिमाग मत दौड़ाइए कि ये काम कैसे करूं। बस आप बोलिए ठाकुर जी ये काम होना है, कि तरीका होना चाहिए। यही यूनिवर्स है। आपके घर में आपकी जो विग्रह हैं, आपकी जो प्रकृति है, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये आपकी सोच को पढ़ता है। और सोच क्या है, अगर इसमें विश्वास है या इसमें अविश्वास है, वही यूनिवर्स पकड़ लेता है। तो यूनिवर्स से जुड़ना है, ईश्वर से जुड़ना है, तो आपको खुद से, अपनी सोच से भी जुड़ना होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सा जो सोच है, जो प्रश्न है, जो उत्तर है, ये आपको मतलब अच्छे लगे होंगे, आपके समझ आए होंगे और आप ईश्वर से जुड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ ये एक्सपीरियंस मैं समय समय पर आपसे शेयर करूँगी। राधे राधे।